इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद। संजना जैन चंदेरी से गुरुओं की वैयावृत्ति और श्वास लाभ की दृष्टि से कुछ ऐसी चीजें भी उनको आहार में चला देता है जिनको गुरु त्याग रहता है, तो उसमें क्या श्रावक को कोई पाप लगता है? अब देखो, इस संबंध में तुम साधु से ही साधु की बात पूछ रहे हो। वैयावृत्ति विवेक का, गृहस्थ का काम है। मैं तो यही कहूँगा कि नहीं चलाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इतने ईमानदार हो नहीं, क्योंकि आपके चौके में यदि मैं पहुँचूँ, उसके पहले वहाँ बाल पड़ा हो तो आप हमें लौटा दोगे या धीरे से वो छुपा दोगे? मैं सीधे कह दो, महाराज जी अब आप पधारिए, हमारे यहाँ बाल चंद आ गए हैं। कोई जीव पड़ा हो, अब उस समय तुम हर चीज को छुपाओगे या बताओगे? तो अब मैं क्या कहूँ? मैं तो यही कहूँगा नहीं छुपाना, लेकिन तुम्हारा धर्म क्या बोलता है? छुपाना। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो साधु से पूछे नहीं तो ही श्रेष्ठ है। गृहस्थ का इतना विवेक होता है, साधु के आने के पहले चौके में कितनी गंदगी होती है वो उसने साफ की है। साधु के आने के पहले उसने अग्नि भी जलाई है, लेकिन साधु के आते ही अग्नि नहीं जलाता, तुरंत बुझा देता है। तो गृहस्थ को अपनी भूमिका के अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, क्या उसका अभिप्राय है, क्या भाव है, किस परिस्थिति में साधु की स्थितियां हैं, कौन सी परिस्थिति में साधु को उस समय जी रहा है, उस समय वह विवेक से काम करना चाहिए। मैं पूछता हूँ, साधु महाराज आहार को खड़े हैं, साधुओं को, महिलाओं को छूना चाहिए या नहीं? जल्दी बोलो, पक्का? अच्छा, उसी समय साधु को चक्कर आ जाए और गिरे और साधु महिला खड़ी है, यदि वो पकड़ ले तो महाराज बच जाएंगे, नहीं तो महाराज का सिर फूट जाएगा। अब उस महिला को क्या करना चाहिए? छुओगे तो हमें भ्रष्ट करती हो क्या? अब देखो, साधु को, महिला को नहीं छूना चाहिए, पक्का। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि यदि वह महिला उनको नहीं पकड़ती है तो गिर करके सिर भी फूट सकता है, और पकड़ ले तो शायद साधु। तो उस समय ये विवेक, अब तुम पूछो महाराज, हम महाराज साधु को छू सकते हैं कि नहीं? परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में है, कौन सी परिस्थितियों को देखा जाता है, इन सब चीज़ों पर विवेक से काम करना चाहिए। आपके श्रावक के 7 गुण हैं दाता के, उसमें एक विवेक भी है। हानि, लाभ, विवेक देखना चाहिए। सारी चीज़ें साधु से ही पूछ के करोगे तो तुम साधु को खो दोगे, साधु को हाथ से खो दोगे। कुछ चीज़ें आप अपने खुद स्वयं विवेक से काम करें। नमोस्तु महाराज जी। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, संक्रमण किस प्रकार होता है? शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ में संक्रमण किस प्रकार होता है? कर्मों के उदय में आने के एक समय पहले या उसके रस और फल में किस प्रकार अंतर पड़ता है? 10 प्रकार के संक्रमण होते हैं। उन संक्रमणों में अलग अलग व्यवस्था है, और वे 10 संक्रमण सप्ताह में होते हैं। कई संक्रमण महीनों पहले, सालों पहले हो जाते हैं,
कई संक्रमण अंतर्मुहूर्त पहले होते हैं। तो संक्रमण का कोई काल निश्चित नहीं है 10वां संक्रमण का, वो अपने यथायोग निमित्त मिलने पर उनमें संक्रमण चलता रहता है। अब रही बात, एक समय पहले जो संक्रमण होता है उसे स्तूप संक्रमण बोलते हैं, जो 10 संक्रमणों से बाहर है। जब कोई प्रकृति उदय में आने की स्थिति में है और उससे विपरीत प्रकृति का उदय है, तो वह प्रकृति पर रूप एक समय पहले हो जाती है, उसे स्तवक संक्रमण कहते हैं। बाकी संक्रमण जो है सत्ता में निरंतर चलते ही रहते हैं। सतीश जैन, नमोस्तु महाराज जी। कोई नियम या व्रत गुरुदेव के समक्ष लेना चाहिए या भगवान आदि के समक्ष लेने में भी वह मान्य होता है? श्रेष्ठ वही है कि गुरु के समक्ष लें, फिर भी यदि अनुकूलता नहीं बनती है, श्रेष्ठ गुरु नहीं मिलते हैं, तो फिर भगवान के सामने भी लिया जा सकता है। और मंदिर भी ना हो तो कायेश्वर पूर्वक भी संकल्प किया जा सकता है। हर्षिता जैन प्रतिभा स्थली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं अपने सपनों को कैसे साकार करूं, उन्हें जीवंत कैसे करूं? सपनों को साकार तो बाद में करना, पहले जो करने योग्य हो वह करो। सपनों की दुनिया में जियोगे तो पागल नहीं हो जाना। सबसे पहले व्यक्ति को वह करना चाहिए जो दैनंदिनी में करने योग्य है, जिसके बिना हमारा दिन ठीक नहीं गुजर सकता। तो जो करने योग्य आवश्यक कार्य हैं उनको सबसे पहले रुचिपूर्वक करना चाहिए। उन कार्यों को करने के बाद फिर समय मिले तो सपनों के संसार में जाना चाहिए, क्योंकि सपनों के संसार में जाते ही व्यक्ति वर्तमान के सुख को खो देता है, वर्तमान की शांति को खो देता है। वर्तमान में जो उसे सुविधाएं मिली हैं वे सब फीकी पड़ जाती हैं कल्पनाओं को देख करके। यदि उसकी कल्पना आ जाए मन में तो वर्तमान में जो उसके पास है वो सब फीका हो जाता है। इसके लिए आप कभी देखना, आप अपनी बिटिया के लिए या बहू के लिए आपके घर में शांति से रह रही है, किसी बड़े आदमी की सहेली बना दो उसको, वो शाम को आके घर में चिड़चिड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो वहां कुछ देख के आई है जो घर में नहीं है। तो वो उसके जब दिमाग में घूमेगा सपनों का संसार, तो जो घर का संसार है वो सब नरक बन जाएगा। इसलिए सपनों के संसार में न झूम करके अपनी परिस्थितियों अनुसार जो तुम्हारे पास संसार मिला है इसी संसार में जीने की कला सीखो। महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्कार महाराज जी, 5 लब्धियों में एक प्रायोग्य लब्धि होती है, उसे किस प्रकार होती है वो बताइए। प्रायोग लब्धि का अर्थ होता है जो उसने गुरु से सुना है, उस सुनने के बाद उसके मन में भाव आता है मैं इसको धारण करूं, मैं इसको प्राप्त करूं। गुरु ने कहा 6 द्रव्य होते हैं, मैं इसे स्वीकार करूं। गुरु ने कहा कि 5 परमिष्टि होते हैं, मैं इसे स्वीकार करूं, यानी मैं इसको अंगीकार करूं। ऐसा परिणाम जब आता है उसे प्रायोग लब्धि बोलते हैं। सैद्धांतिक भाषा में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लब्धि सार छपना सार लिखा, उसमें प्रायोग लब्धि के बहुत सैद्धांतिक कार्य होते हैं। स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक, संक्रमण आदि, 35 बंदाव सर्प आदि बहुत सारे कार्य होते हैं, वो सैद्धांतिक विषय है। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभी पंचम काल में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ही उपलब्ध होता है और उमा स्वामी महाराज पूज्यवर पंचम काल में ही उत्पन्न हुए। फिर उन्होंने ऐसा कौन सा उनका ज्ञान था जिन्होंने तत्वार्थ जैसे ग्रंथ में संपूर्ण जिनवाणी समाहित कर दी? ऐसा क्या उनका विशेषता थी? ये शुद्ध ज्ञान है,
का ही विषय है, मत ज्ञान मना पर्याय ज्ञान नहीं। उनको गुरु परंपरा से मिला, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उन्होंने जो लिखा उनके गुरु ने सुनाया था, उनके गुरु ने उनको सुनाया था। तो जो भी जिनवाणी है वह जिनेंद्र के द्वारा कही हुई परंपरा से आई हुई है, किसी आचार्य के द्वारा प्रदत्त नहीं है। क्योंकि आचार्य की वाणी प्रमाणिक नहीं होती, जिनेंद्र देव की वाणी प्रमाणिक होती है। इसलिए आचार्य महाराज जब भी कोई बोलते हैं तो वो कहते हैं ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। उज्ज्वल कुंद स्वामी बार बार समय सार में कहीं ये नहीं कहा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, बार बार ये कहते हैं ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। तो ऐसा राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चोरी में सफलता मिलने पर आनंद मनाने को क्या कहते हैं? चोरी में चौर्यानंद, हिंसा में आनंद मना हिंसानंद, झूठ बोलने में सफल हो जाए तो मृषानंद, और चोरी करने में आनंद मनाए तो चौर्यानंद। रौद्र ध्यान कहलाता है। नियम से उस समय नरक आदि गति का बंद होता है। विनीता जैन बीना से पूछती हैं, परम हितैषी स्वाध्याय पाठक्रम प्रणेता गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, देव पर्याय में नपुंसक लिंग नहीं होता, किंतु किन्नर जाति के और व्यंतर देव होते हैं। लौकिक जगत में नपुंसक मानव को किन्नर संज्ञा से प्राप्त होती है, तो देवगति में किन्नर का क्या अर्थ है? किन्नर वो जाति है, ना कि वो किन्नर होते। वर्तमान में मनुष्यों में किन्नर के लिए हिजड़ा बोलते हैं, लेकिन देवों में जो किन्नर जाति होती है वो किन्नर जाति है। वो पुरुष होते हैं, देव देवियाँ होते हैं, उनके स्त्री वेद और पुरुष वेद का उदय होता है। वे नपुंसक नहीं होते। देवों में वो जाति है, यानी किन्नरों का जो काम करते हैं, किन्नरों जैसी उनकी क्रियाएं होती हैं, किन्नरों जैसे उनके चाल ढंग होते हैं, किन्नरों जैसे ही वो अपने क्रियाओं में रुचि लेते हैं, इसलिए उनको किन्नर बोलते हैं। रवीना जैन पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भक्तांबर जी के निर्जल उपवास करने के बाद उद्यापन बड़े रूप में करने की क्षमता नहीं है, तो क्या छोटे रूप में कर सकते हैं? उद्यापन भक्तांबर जी के, हाँ, अपनी शक्ति प्रमाण कर सकते हैं। आदेश जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अभिषेक शांति धारा प्रतिमा जी पर होती है, लेकिन चरण चिन्हों पर आदि के शांति धारा कर सकते हैं? परिस्थिति अनुसार करने में कोई बाधा नहीं है। जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, प्रतिदिन नहीं हो सकती, चरणों में होती है। गोमटेश बाहुबली हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इनमें एकांत नियम नहीं बनाया जा सकता। फिर कोई चरणों में ही करने लग जाए तो भी ठीक नहीं है। व्यवस्था के अनुसार इसका स्वरूप बनना चाहिए। पूजा जैन कटनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहिए नहीं, और भेजना चाहिए तो किस उम्र में भेजना चाहिए? अब बाहर भेजने की हमारे यहाँ तो यही है कि बच्चों को पैदा करने के पहले माँ बाप को इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए जिससे बच्चों को पढ़ा सकें। क्योंकि हमारे यहाँ ऋषभदेव के यहाँ ब्राह्मणी सुंदरी पुत्रियाँ थीं और उनके यहाँ 100 पुत्र भी थे। उन सबको ऋषभदेव ने स्वयं पढ़ाया, स्वयं उनको बैठाल के शिक्षाएं दी, 72 कलाओं का पूरा ज्ञान दिया। तो कायदा से तो ये होना चाहिए। फिर भी योग्य स्थानों पर, जहाँ पर गुरुकुल होते थे, जहाँ पर विश्वास रहता था कि यहाँ बच्चों को गलत संस्कार नहीं दिए जाएंगे, कम से कम ऐसे छात्रावासों में, ऐसे स्कूलों में ना भेजें जहाँ का मैनेजमेंट मांसाहारी हो, जहाँ पर धर्म के विरुद्ध शिक्षाएं दी जाती हों, जहाँ व्यक्ति का कुल आचरण भ्रष्ट होने की संभावना हो। कम से कम विवेक से अच्छे स्थानों पर आज का युग बिना पढ़ाए बिना रह नहीं सकते।
क्योंकि माँ बाप वो पढ़ाई नहीं करा सकते जो आज बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और पढ़ाना चाहेंगे भी तो बच्चे कभी भी स्वयं माता पिता से नहीं पढ़ते, वो गुरु के पास ही उनको भेजना पड़ता है। तो विवेक से भेजें, अच्छे स्थान पर भेजें। हेलो, अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। पूज्य श्री के आशीर्वाद से आज अग्रवाल कॉलोनी मंदिर के परिसर में हम सभी लोगों ने प्रातः काल में देखा, जब संस्था के पदाधिकारियों ने पूज्य श्री के चरणों में आकर के निवेदन किया कि एक नवीन जिनालय के निर्माण के लिए एक बड़े भूखंड को क्रय करने की आवश्यकता है और उसके लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता यहाँ की स्थानीय समाज को है, तब पूज्य श्री ने प्रेरणा प्रदान की और प्रेरणा प्रदान करते ही मात्र 30 मिनट के अंतराल में तकरीबन 46-47 लोगों ने 11-11 कलश की राशि के नाम अपने प्रदान कर दिए। जबलपुर के अभी तक के इतिहास में इतने कम समय में और एक स्थानीय स्तर की समाज की बैठक के बीच में इतनी जल्दी इतनी बड़ी संख्या में दानदाताओं के नाम का आ जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, जो जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के आशीर्वाद से संभव हुआ है। जिन दानदाताओं ने आज भूदान किया है उनके नामों का वाचन मैं यहाँ से कर रहा हूँ। वो सभी लोग अपने स्थान से खड़े होकर के नमोस्तु करेंगे। 11 कलश की राशि समर्पित की है शीलचंद जी अशोक जैन अध्यक्ष, कृपया गुरु चरणों में यहीं से नमन करें। और एक नाम हमें प्राप्त हुआ राजा जैन, 11 कलश की राशि इनकी। शरद सिंगई, हितेन सिंगई, सिंगई पुस्तक परिवार 11 कलश की राशि। इंजीनियर आनंद जैन 11 कलश की राशि। अमित जैन, जैन सन्स 11 कलश की राशि। इंजीनियर सुनील जैन 11 कलश की राशि। राजेंद्र चक्रवर्ती जी 11 कलश की राशि। जय कुमार जी मोदी 11 कलश की राशि। श्री मनीष ऋतु जैन, नवकार जैन 11 कलश की राशि। सुधीर जी अंशुल जी, इन्होंने भी 11 कलश की राशि स्वीकृत की है। सुधीर जी अंशुल जी अपने स्थान पर। धर्मचंद जैन साहेब, इन्होंने भी 11 कलश की राशि स्वीकृत की है। सुधीर जी ही एंड सी परिवार 11 कलश की राशि की स्वीकृति प्रदान की। संजय जी माइक्रोलैंड कंप्यूटर परिवार 11 कलश की राशि। राजकुमार जी जैन, राजकुमार जी एमडी 11 कलश की राशि। ज्ञानचंद जी जैन, शैलेश कुमार 11 कलश की राशि। एडवोकेट जीसी जैन साहिब 11 कलश की राशि। पंडित कैलाश चंद जी 11 कलश की राशि। और श्री दिगंबर जैन जी लक्ष्मी प्रतिष्ठान परिवार से 11 कलश की राशि इन्होंने स्वीकृत की है। आप सारे लोग जब तालियां बजाते हैं ना दानदाताओं के सम्मान में, तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसी क्रम में इंजीनियर दिनेश जैन साहिब, इन्होंने भी 11 कलश की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। उमेश चंद जी, ज्ञानचंद जी जैन, राजेश जी सीए साहिब 11 कलश की राशि। राजीव जी, अनीता जी स्नेहनगर 11 कलश। जैन श्री ट्रेडर्स 11 कलश। महेंद्र जी एसडीओ, सज्जो भाभी भोपाल 11 कलश। अंजय कुमार जी, अभय जी 11 कलश की राशि। नवीन कुमार जी काच मंदिर परिवार 11 कलश की राशि। प्रवीण जैन साहिब कोयलावाला परिवार 11 कलश की राशि। मनोज जैन, साधना जैन, मनोज जी सीए 11 कलश की राशि। बबलू राजेश जी जिनेश मोदी परिवार 11 कलश की राशि। रमेश कुमार जी रजनी जैन बैंक वाला परिवार यादव कॉलोनी 11 कलश की राशि। नितिन बड़कुल जी 11 कलश की राशि। वीरू जी सुभाष जी मझौली वाला परिवार 11 कलश की राशि। आशीष जैन सूर्या साड़ी 11 कलश। सीमा अदिति आर्यन, सभी लोग नमन करें। मयंक वर्धमान सीमेंट परिवार ने 11 कलश की राशि स्वीकृत की। सुनील जैन इंजीनियर गेट नंबर 4 11 कलश। श्रीमती कल्पना अरुण बजाज 11 कलश। पट्टम भैया, सीमा भाभी जी, रौनक जी 11 कलश की राशि। अभय सिंगई पनागर वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी। पीसी जैन, दिलीप जैन, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत सारे नाम। पीसी जैन, दिलीप कुमार जी, जय कुमार जी बैंक वाले 11 कलश की राशि। नरेंद्र कुमार जी, विशाल कुमार जी, बिक्की जी 11 कलश की राशि। संजय मोदी जी किराना 11 कलश की राशि। मिट्ठू लाल जी अलका क्रॉकरी परिवार। आशीष जी 11 कलश की राशि। सुमत चंद जी सेंट्रल बैंक 11 कलश की राशि। शैलेंद्र कुमार जी, यश जी, दिव्यम जी ही एंड सी परिवार 11 कलश की राशि। केसी जैन, डॉक्टर पीयूष जैन दयानगर 11 कलश की राशि। संतोष मोहित जैन चूड़ा वाले 11 कलश की राशि। डॉक्टर अरविंद जैन, सुधा जैन, अभिषेक जी 11 कलश की राशि। उपमा साड़ी वाला ये परिवार है। अंशुल, अभिषेक, दिया, नीति, सुबीर, सुबिद, इन सभी ने स्वीकृति प्रदान की। और देखिए
46 नाम तो पूरे हो गए थे, एक नाम में थोड़ी सी अभी अस्वीकृति मिली तो एक दूसरा नाम हमें 46वां प्राप्त हो गया। श्री धर्मचंद जी जैन, श्रीमती सुशील जैन, श्रीमती सुशीला जैन, संजीव जैन, संदीप जैन, डॉक्टर संजय जैन, इंजीनियर संयोग जैन, धर्मसंदन सिंगई परिवार। देखो ये बात है, 11 कलश की राशि। यहाँ जो दान की घोषणाएं होती हैं, ये ऐसा महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों ने किया, ओम शांति भूदान के रूप में, और इतना लोग के, मेरा सिद्धांत है, मैं दानियों को नहीं मनाता हूँ, दानी मुझे तेल लगाते हैं। मेरा सिद्धांत है, दानियों से नहीं कहना चाहिए तुम दान दो, दानी कहना चाहिए कि मैं दान देना चाहता हूँ। मेरा पैटर्न है, किसी को यहाँ कर जिनको भी अपना ओम शांति, सुनो भाई, आपके यहाँ एक फार्म भरा जाता है चुनाव में, और उसमें चुनाव के फार्म की एक वापसी की तारीख होती है, तो जिनको अपना नाम वापस लेना हो वो ले सकता है, क्योंकि ये माल चोखा है। तुम एक जाओगे 11 आएंगे, और जो हाँ, और जो वापस लेगा वो कहीं ना कहीं उसके 11 तो जाएंगे ही। इसलिए किसी को भी नाम वापस लेना हो, 1 मिनट में अपना नाम वापस ले ले। एक नाम और 11 कलश के लिए गौरव स्वप्निल जैन, इन्होंने भी 11 कलश की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। और आज जिनको वापसी का नाम, 1 मिनट सुने, कल के दिन ये मत बोलना कि हमें गर्मी चढ़ गई थी, करके मत बोलना कि हम 11 कलश के स्थान पर 11 वो लोटा समझे थे, लोटा। कल के दिन ये मत बोलना कि जिनको वापस लेना हो 1 मिनट में अपना नाम वापस ले सकता है, खुशी। और आज जिनके परिवार के लिए सबसे प्रमुख दिन ऐसे बन गया कि उन्होंने एक भवन बना करके तैयार किया, और ऐसा निमित्त हुआ कि पूज्य श्री के आज के दिवस की आवास स्थली में उनका नया निवास स्थान परिवर्तित हो गया, तो उनके भी भाव हुए जबलपुर साड़ी परिवार के, इन्होंने भी 11 कलश की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। अभी 30 सेकंड का समय शेष बचा हुआ है, और जो लोग अपने नाम देना चाहे नाम दे सकते हैं। हमेशा देखना, दान में कोई व्यक्ति नाक सुकुड़ और जो थोड़ा हल्ला गुल्ला करे कि मेरा मत लिखो, नियम बना लेना चाहिए, उसका दान जिंदगी में कभी लेना नहीं, क्योंकि वो दान बहुत खोटा होता है, और ऐसा खोटा दान लेकर के तुम अपने अतिशय मत खो। दान वो चाहिए, दान दे मन उछल कर दो, आनंद के साथ दो। हे प्रभु, शब्द तेरा है, मेरा क्या लागे, शब्द तेरी कृपा से मेरे पास है, और आज मेरे अवभाग्य हैं कि हम जमीन जिस जमीन पे देंगे उसमें ऐसा विशाल जिनालय बनेगा जहाँ भगवान जी विराजमान होंगे। नक्शा तो कैसा बनेगा, क्या बनेगा, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप जमीन को पूरा सुरक्षित करके फिर नक्शा लाइए, ऐसा जिनालय बने जो वस्तुतः दुनिया को देखने लायक हो। ऐसा एक नाम और 11 कलश की राशि का हमें प्राप्त हुआ है, प्रभात जैन, पिंटू, वर्धमान ज्वेलर्स परिवार का। कितने हो गए? 48 47 नाम हो गए। 48 51 करना थे, तो वो 3-4 नाम और हैं। 3-4 नाम शेष बचे हुए हैं, और इस जिज्ञासा समाधान के सत्र को पूरा होते होते आप सभी के नाम आ जाने चाहिए। हम जिज्ञासा का भी शुभारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्वेता जैन, और उसके बाद तैयार रहे श्रीमती मधु संजय जैन। माइक। हेलो, मुनि श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा है, कहते हैं कि मोक्ष मार्ग हो या गृहस्थ मार्ग, दोनों मार्गों पर सहन भी करना पड़ता है और धैर्य भी रखना पड़ता है, और गुरुजी कहते हैं कि जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। तो महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा है कि सहन करने की और धैर्य रखने की क्या सीमा होना चाहिए? सहन और धैर्य करने की सीमा का कोई अंत नहीं है।
खांडू अग्रवाल कॉलोनी में भगवान पारसनाथ का मंदिर है। पारसनाथ भगवान ने 10 भाव तक धैर्य रखा था। 10 भाव पहले से कमठ उनके जीवन को नाश करता आया, उनके जीवन को संकट करता आया, और पारसनाथ ने 10 भाव तक धैर्य रखा। एक पक्षी बैर चलता रहा, हर भाव में कमठ उनका नाश करता रहा, और पारसनाथ धैर्य रखते गए। सबसे उत्कृष्ट मिसाल है 10 भाव तक धैर्य रखना चाहिए। इसके बाद अब रही बात अपनी शक्ति की कि अपन कितना धैर्य रख सकते हैं। धैर्य रखने में बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि सामने वाला चाहता ही है कि तुम धैर्य खो बैठो। सामने वाला जब गाली देता है या चिढ़ाता है तो वो यही चाहता है कि तुम्हारी शांति भंग हो, तुम्हें क्रोध आवे, तुम्हें उत्तेजना बढ़े, और तुम्हारी नींद खराब हो, और तुम्हारे जीवन में ऐसा टेंशन देना कि जिससे तुम शांति से न रह सको। दुश्मन को कभी सफल मत होने देना। दुश्मन ने गाली दी और हमें टेंशन आ गया, दुश्मन सफल हो गया, अपन हार गए। दुश्मन ने गाली दी और अपन हंस गए, मजा आ गया, दुश्मन हार गया और अपन जीत गए। ऐसा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती मधु संजय जैन और तैयार रहे ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी। महाराज जी, मेरा बारंबार नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। मेरा ये शंका समाधान ये है, जैसे ऑनलाइन परीक्षाएं देते हैं अपन, उसमें मेरा नंबर लग जाता है, यदि उसकी धनराशि आती है तो उस धनराशि का उपयोग पर्सनल उपयोग में करने के फिर से दान कर दें महाराज। वो आपकी निजी संपत्ति है, कैसा भी उपयोग कर सकते, क्योंकि आपको पुरस्कार के रूप में मिली है, वो आप स्वतंत्र हैं किसी में करना। अब अगली जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी। इनके बारे में मैं बता दूं कि स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय से एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर में 95.6% इन्होंने प्राप्त किए, और एमएड के सेकंड सेमेस्टर में 95% इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए सभी लोग बजा दें। और इसके बाद जिज्ञासा करेंगे सीए मनोज जैन। नमोस्तु गुरुवर। हम सभी को ये चीज़ ज्ञात है कि आपने बहुत बड़े बड़े भूत उतारे हैं, और ऐसे ही कुछ भूत हमारे साथ भी चलते हैं, क्योंकि हम एक टीचर हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से हम संस्कृत टीचर बने, जबकि हमारा सब्जेक्ट एमकॉम था, पर गुरुजी ने कहा कि नहीं, संस्कृत के लिए काम करना है। तो जब भी मैं किसी भी स्कूल में संस्कृत या हिंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ तो वहाँ मेरे सब्जेक्ट को बहुत हल्का रख लिया जाता है, बल्कि बोला जाता है हिंदी संस्कृत का क्या है, बच्चे तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। मतलब उसमें कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। अगर मैं विनय से बात करती हूँ तो मेरी बात दबा दी जाती है, और दहाड़ती हूँ तो फिर कहा जाता है कि आप गुरु विद्यासागर की कैसी शिष्या हैं। तो गुरुजी मुझे बताइए कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। इच्छा के अनुसार सारे संसार में यदि कार्य हो जाए तो कोई व्यक्ति मोक्ष ही नहीं जाएगा। श्रेयांसी बहु विज्ञानी, ये ना कोई भूत होता है ना भभूत होती है। श्रेयान अच्छे कार्यों में विघ्न लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। कड़वी निबोरी में चींटियां नहीं लगती, मीठी किशमिश में ही चींटियां लगती, क्योंकि वो मीठी है। जब कोई तुम अच्छा कार्य करोगे तो लोग उसमें विघ्न डालने का प्रयास करेंगे, ये अच्छे कार्य की पहचान है। यदि किसी कार्य करते समय विघ्न आ रहा है तो समझ लेना तुम्हारा कार्य बहुत अच्छा है, और अच्छे कार्य के लिए मान के स्वीकार करना कि जो विघ्न आ रहे हैं वे विघ्न मुझे रोक नहीं पाएंगे। सरलता और सुविधा से कभी भी अच्छे कार्य नहीं होते। अच्छे कार्यों में तो हमें चुनौतियां स्वीकार करना चाहिए। लक्ष्य अपना एक होना चाहिए, बाधाएं आएंगी और टलते जाएंगे। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे सीए मनोज जैन और तैयार रहे इंजीनियर रितेश चौधरी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, जिज्ञासा ये है कि कर्म की ये पहली जो स्थिति बनती, स्टेज बनती, उसको कहाँ से माने। जैसे मेरे साथ किसी की बुराई हो गई, किसी ने मेरी ज़मीन हड़प ली, मैं तो संतोष कर लेता हूँ पिछले जन्म में मैंने उसकी ज़मीन हड़पी होगी तो उसने मेरी ज़मीन इस जन्म में हड़प ली। लेकिन ऐसे ही उसके साथ पिछले जन्म में वो मेरे लिए सोचेगा। तो यदि हम पीछे जाते चले जाएं तो इसकी शुरुआत कहाँ से मानना चाहिए कर्म के फल की? कर्म की निरंतर बनती रहती है।
जैसे बीज और फल होता है, बीज से फल की उत्पत्ति होती, फल से बीज की उत्पत्ति होती, और ये श्रृंखला जब तक चलती रहेगी जब तक या तो बीज जलेगा या फल मिटेगा। जब तक दोनों में कंप्रोमाइज नहीं होगा, जब तक दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये श्रृंखला चलती रहती है। रावण की, श्री राम की, सीता की, लक्ष्मण का 16 भव से बैर चल रहा है, एक भव की कहानी नहीं है। 16 भव से रावण का और लक्ष्मण का, जो चारों का है, 16 भव से चल रहा है। जब उसमें से एक मोक्ष चला गया तब वो चौकड़ी बिखर गई। तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोनों कि मेरी गलती है और मैं इस गलती का त्याग करता हूँ और प्रतिक्रमण करता हूँ, तब तक ये बैर भाव हजारों लाखों करोड़ों भव तक भी जा सकता है। जैसे पारसनाथ का 10 भव तक गया, जो मारीच का जीव था 1 कोड़ा-कोड़ी वर्षों में, असंख्यात वर्षों तक उसका मिथ्यात्व बना रह गया। तो ऐसा मना, बस उसका एक ही तरीका है संधि का, गलती को एक्सेप्ट करो और उस गलती को भविष्य में नहीं करूँगा, ऐसा परिणाम आते ही वह बीज खत्म हो जाएगा, फिर से वृक्ष नहीं लगेगा। इंजीनियर रितेश चौधरी बाबई होशंगाबाद से हमारे बीच है, जिज्ञासा करेंगे और उसके बाद तैयार रहे महिला परिषद पारस शाखा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि कुंडलपुर मध्य भारत का सबसे प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र है, लेकिन उधर से 90% लोग अधिकतर नहीं जानते कि अंतिम केवली श्रीधर स्वामी मोक्ष गए महाराज जी। तो महाराज जी, सब लोग कुंडलपुर जाके बड़े बाबा की जय तो करते हैं, लेकिन जो मूलतः जो श्रीधर स्वामी है उनके बारे में इतिहास पता चले या उनके बारे में वहाँ मूर्ति होना चाहिए लोगों को, मतलब अपने अंतिम केवली कौन रहे हैं उसके बारे में कुछ पता नहीं रहता। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति हाँ, किसी व्यक्ति से इतना उपकार हो जाता है कि उस उपकार के कारण से महान आत्मा गौण हो जाती है। बड़े बाबा का इतना उपकार हम लोगों के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से अतिशय है कि वो श्रीधर केवली को भी भूल गए, क्योंकि श्रीधर केवली से किसी का उपकार नहीं हुआ, किसी को लाभ नहीं हुआ। इसलिए तो अभी बड़े बाबा का उपकार इतना है कि लोग उपकारी को पहले याद करते हैं, बड़े महान शक्ति को बाद में याद करते हैं। महान शक्ति को भूल भी जाएं तो भूल जाएं, लेकिन उपकारी को नहीं भूलते हैं। तो बड़े बाबा के उपकार तो सभी दुनिया को मालूम है, इसके कारण मान रहे हैं। महाराज जी, वहाँ की कमेटी को कुछ तो लगाना चाहिए जिससे लोगों को इतिहास पता चल सके अंतिम केवली कर रहे हैं, प्रयास करते हैं। हाँ, नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें महिला परिषद पारस शाखा और तैयार रहे सुनील जैन। मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी महाराज, महाराज जी, हमारी यह जिज्ञासा है कि हम प्रतिदिन प्रातःकालीन वंदना जो पढ़ते हैं उसमें अंजेमी पूंजेमी लिखा हुआ आता है, उसका क्या अर्थ है? और साथ में 36 बार ही नमोकार मंत्र जो पढ़ने के लिए उसमें लिखा है, उससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं, उसका क्या अर्थ है महाराज जी? अंचमी पूज्यमी बंदामी नमस्यामि, ये जो है पात्र के आराध्य के देव शास्त्र गुरु की वंदना, मैं आपकी अर्चना करता हूँ। अर्चना का अर्थ होता है कि जो आपने गुण प्राप्त किए हैं उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। पूज्यमी, जो आपने पद प्राप्त किया है इसकी मैं पूजा करता हूँ, पवित्र मानता हूँ। बंदामी, जो आप इतने महान हैं कि आपके चरणों में मैं आपको नमस्कार करता हूँ, अपने आप को अकिंचित कर मानता हूँ। तो ये भगवान को, देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करने के लिए पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ। अंचेमी पूज्यमी बंदामी नमस्यामि, नमस्कार करता हूँ। वंदना में और नमस्कार में अंतर होता है। वंदना गुणानुदाद रूप होती है और नमस्कार मन वचन का ऐसे समर्पण रूप होता है, ऐसा मानना चाहिए। 36 बार जो नमोकार मंत्र की बात है वो आप लोगों के लिए विशेष नहीं है,
आचार्य भक्ति में हम मुनियों के दिन भर का प्रायश्चित है। दिन भर में उठना बैठना होता है तो 36 बार नमोकार मंत्र प्रतिक्रमण के अंदर प्रायश्चित के रूप में आता है। प्रातःकाल 18 बार पढ़ते हैं और संध्या काल में 36 बार पढ़ते हैं। ये प्रायश्चित है, लघु प्रायश्चित, जो बुद्धिपूर्वक दोष लगे उनका अलग प्रायश्चित है। अबुद्धिपूर्वक कोई दोष लग गया हो जो हमारे ज्ञान में न हो, उसके लिए 36 बार नमोकार मंत्र प्रायश्चित का रूप माना जाता है। इसके बाद जिज्ञासा करें सुनील जैन और तैयार रहे सीमा जैन शांति कराना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी 3 चीज होती हैं, भाग्य, निमित्त और कर्म। यदि कोई चीज मिल गई तो वो भाग्य में है, नहीं मिली तो नहीं है। निमित्त कोई चीज हो गई तो निमित्त में है, नहीं मिली तो निमित्त नहीं है। तो क्या ऐसा होता है? और कर्म से क्या अपन भाग्य और निमित्त को बदल सकते हैं? भाग्य और निमित्त और कर्म, ये तीनों चीजें कि हमें पहले परिभाषा बनाना पड़ेगी। कर्म का अर्थ है पूर्व में किया हुआ जो कर्म है वही भाग्य है। भाग्य नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। भाग्य ऐसे है जैसे नौकरी करने वाले की उसी के वेतन में से काट करके एक फंड इकट्ठा कर दिया जाता है और जब वो रिटायर्ड होता है तो एक साथ दे दिए। इसी प्रकार पूर्व में जो हमने कर्म किए हैं वो कर्म हमारे स्टोर में हो जाते हैं और उसका भाग्य बन जाता है। कल का किया हुआ पुरुषार्थ आज का भाग्य है और जो निमित्त हैं ये निमित्त पुरुषार्थ और भाग्य, कल का पुरुष भाग्य हो आज का पुरुषार्थ हो तो निमित्त कार्यकारी होता है, क्योंकि बिना निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। निमित्त कुछ करता नहीं लेकिन निमित्त के बिना भी कोई कार्य नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ा प्रबलता इसमें है हमारा पुरुषार्थ, चाहे वो पुरुषार्थ कल का हो चाहे आज का हो। यदि हमारा भाग खोटा है तो कल हमने खोटा कार्य किया था, हमारा भाग चोखा है कल हमने चोखा कार्य किया था। वर्तमान में हम खोटा कर रहे हैं, कल हमारे खोटे भाग का निर्माण होगा। निमित्त जो हैं या खोटे और चोखे दोनों परिणामों में अच्छा निमित्त मिल जाए तो अच्छे परिणाम हो जाते हैं, बुरा निमित्त मिल जाए तो बुरे परिणाम हो जाते हैं। लेकिन कई बार अतीत में इतना खोटा कर्म करता है कि अच्छे निमित्त मिलने पर भी वह खोटा ही होता है। जैसे मारीच का जीव है, आदिनाथ जैसा खोटा चोखा कुल मिला, चोखे कुल में जन्म लिया, लेकिन अतीत में उसका इतना तीव्र मिथ्यात्व था कि चोखा निमित्त मिलने पर भी उसके परिणाम बिगड़ जाते हैं। साधु संत निकलते हैं, चोखा निमित्त है, लेकिन कई लोग इस निमित्त को देखकर परिणाम बिगाड़ देते, राग द्वेष कर देते। मंदिर चोखा निमित्त है, लेकिन मंदिर में ही कई लोग राग द्वेष कर देते। तो ये कहलाते हैं उनके अतीत की कोई खोट। ऐसा इसके बाद जिज्ञासा करें सीमा जैन शांति किराना और तैयार रहेंगे संजीव जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, सच्चे गुरु की भक्ति हम कैसे करें जिसमें श्रद्धा और विश्वास दोनों समाहित हो? सच्चे गुरु की भक्ति का अर्थ होता है वो क्या चाहते हैं हमारे जीवन के लिए, वो कैसा चाहते कि हमारा जीवन कैसा हो। सच्चा गुरु अपनी जयकार बुलवाने में संतुष्ट नहीं होता, सच्चा गुरु अपने को नमोस्तु कराने में खुश नहीं होता। सच्चा गुरु चाहता है कि हमारा भक्त सदाचारी रहे, सद्विचार हो, अच्छी जिंदगी जिए और अपने आत्मा का कल्याण करे। यह सच्चे गुरु की पहचान होती है। सच्चा गुरु जब खुश होता है जब अपने भक्त को अच्छे आचरण करते हुए देखता है। सबसे ज़्यादा गुरु जब खुश होता है जब अपने श्रावक को प्रातःकाल उठकर भगवान का अभिषेक करते देखता है।
भगवान की पूजा करते देखता है, साधु को आहार देते देखता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, व्यसनों से दूर रहता है, कोई खोटे कार्य नहीं करता, ये देख करके साधु को सबसे बड़ी खुशी होती है और यही सच्चे गुरुओं के प्रति भक्ति मानी जाती है। इसके बाद जिज्ञासा करें संजीव जैन और तैयार रहे श्रीमती प्रभा जैन। श्रीमती प्रभा जैन, इसके बाद श्री सीमा जैन, पट्टम जैन। हे गुरुदेव नमोस्तु। मेरी यह भावना है कि मेरा समाधि मरण हो उस समय कोई गुरु या भक्त संबोधन करें, ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं। नमोस्तु। सबसे बड़ा समाधि के लिए वर्तमान में निर्वृत्ति मार्ग अपनाओ। घर में रह करके भी घर में ऐसे रहो जैसे घर में हो ही नहीं। घर में अपनी आंखों से सब देखो लेकिन ऐसे देखो जैसे देख ही नहीं रहा। तो अपने जब तक आप अपने सांसारिक परिवर्तनों में निर्वृत्ति नहीं लाओगे तब तक समाधि होने वाली नहीं। समाधि के लिए सबसे पहले हम कितने साक्षी बनते, सब कुछ देखते हुए भी अनदेखे बन जाओ, सब कुछ जानते हुए अनजाने बन जाओ। मात्र अपने आप में रहने का प्रयास करो तो वह समाधि की स्थिति बनती है। बाकी बाह्य समाधि में अपने आहार आदि की निर्वृत्ति होना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें सीमा जैन, पट्टम जैन और तैयार रहे राजा जैन। गुरुदेव, हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर स्त्रियां भगवान का अभिषेक नहीं कर सकती तो वो किस रूप में अपनी वैयावृत्ति कर सकती हैं? वैयावृत्ति का अर्थ मात्र अभिषेक करना ही नहीं है। यदि वो अपने आप में अभिषेक उनका सबसे बड़ा कार्य है। महिलाएं जो अभिषेक नहीं करती हैं, कर सकती हैं, यदि वो अपने पुरुषों के प्रति ये भाव कर लें, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, यदि उनको अभिषेक करने की प्रेरणा दे दी है तो पुरुष से भी ज़्यादा पुण्य महिला कमा सकती। और यदि वो एक नियम ले लें कि हमारे घर का पुरुष वर्ग ही जब मुझे अभिषेक करके गंधोदक देगा तभी मैं आहार करूं, भोजन करूंगी, समझ लेना सारा पुण्य का भंडार तुम्हारे खाते आ गया। मां नियम ले ले कि बेटे से बेटा देगा अभिषेक गंधोदक लाके देगा तो ले लूंगी, भोजन करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। बेटा कहे मां मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मंदिर में बहुत सारे अभिषेक करने वाले, तो उनसे कह सकती हो बेटा यदि मंदिर में बहुत सारे लोग मुझे अभिषेक दिखा सकते हैं तो मैं अपनी बसियत भी उन्हीं को दूंगी जो मुझे अभिषेक दिखाएंगे। बसियत तुझे दूं और अभिषेक कोई दूसरा बेटा दिखाए। श्रीमान जी से भी कह सकते हो आप मुझे अभिषेक दिखाइए। वो कहते बहुत सारे पुरुष कर रहे हैं, कर लीजिए। नहीं, मैं वो पापिन नहीं हूँ कि दूसरे के पुरुषों के अभिषेक देखूं। मैं वो सौभाग्यवती हूं कि आप जिंदा हो तो आप अभिषेक दिखाइए। तो महिलाओं को अपने पुरुष वर्गों को जैसे बने तैसे अभिषेक की प्रेरणा देते हैं और तुम्हारी प्रेरणा से परिवार के पुरुष अभिषेक को जाते हैं तो करने वाले से भी ज़्यादा पुण्य तुम्हारे लिए मिलेगा क्योंकि तुमने दूसरे को करवाया है। इसके बाद जिज्ञासा करें राजा जैन और तैयार रहे श्रीमती आशा लता जैन। हेलो महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु स्वामी महाराज जी। महाराज जी मेरा सिर्फ इतना सा शंका समाधान कर दीजिए कि जो काम हम 30 साल से मेहनत कर रहे थे सफल नहीं हो रहा था, आपके चरण पड़े और वो काम तुरंत सफल हो गया। तो ऐसा हमारी समाज में कौन से पुण्य का बंध का उदय आ गया है कि सब काम जो 30 साल में नहीं हुआ 4 दिन में आपके सानिध्य में हो गया? साधु की संगति का नहीं, 4 दिन से महाराज जी से हम लोग की मीटिंग हो रही है महाराज जी। साधु की संगति में यही लाभ नहीं हो तो फिर साधु की उपलब्धि का मतलब क्या है? सबसे बड़ी चीज है श्रावक ये देखता है
एक बार ये पंडित जी ने प्रश्न किया कि महाराज जी हम लोग बोलियां लगाते हैं, बोली बढ़ती नहीं, आप लोग कुछ नहीं बोलते बैठ जाते हो तो भी बोली ऐसा आप लोग कौन सी माला फेरते हो? माने कि माला कुछ नहीं फेरते हैं, श्रावक को एक विश्वास है कि जो कार्य गुरु के सामने हो रहा है और गुरु साक्षी दे रहा है, इसका अर्थ ये कार्य महान है। यदि ये कार्य गलत होता तो महाराज कभी अपनी उपस्थिति न देते, प्रेरणा न देते। बस उसको ये पता चलना चाहिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये महान है कि नहीं, और उस पर जब गुरु की सील लग जाती है तो वो निश्चिंत हो जाता है। इस आज देखो ऐसे ऐसे लोगों ने भी राशि लिखाई जिनकी उतनी हैसियत नहीं है, जिनकी उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी कहा कि गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया है तो जैसे दुनिया भर के काम करते हैं ऐसा ये काम भी करें। एक बात तो थोड़ी सी कमजोर हुई, आज सुबह बड़े आदमी और गरीब आदमी सब एक ही तराजू में तुले, लेकिन बड़े आदमियों को अपनी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। गरीब ने तुम्हारी बराबरी और तुम्हें खुद मालूम है कि मेरे से ये कमजोर है और मैं ज़्यादा, तो आपको अपनी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए कि गरीब जब इतना दे सकता है तो मेरी हैसियत तो इतनी अच्छी है, मैं दूना दूंगा, तब मानी जाएगी। एक बार एक स्थान पर क्या हुआ, एक सेठ जी थे, अच्छे आदमी थे, वो क्या कहा करते थे, जो सब लिखा है वो मेरा लिख लेना। क्या बोले? जो सब लिखा है वो मेरा लिख लेना। अब सब लोग परेशान के सेठ जी आप कैसे, तो मेरे सामने भी उनके लोगों ने मुझे बता दिया, महाराज जी सेठ जी ये कहते। तो मैंने कहा सेठ जी ऐसा आप क्यों करते हो? बोले महाराज सुनो, मैं ऐसे इसलिए करता हूँ जिससे गरीब का अपमान ना हो, जिससे गरीब को ये नहीं लगे कि ये सेठ जी है ज़्यादा लिख गया, मेरी कलम कमज़ोर हो गई, इसलिए हम गरीब के सम्मान के लिए करते हैं। अरे मैंने कि बारे बार सेठ जी मैं ही मिला तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए। क्या गजब की बात कही, गरीब की कलम नीची ना हो जाए इसलिए। मैंने कि ऐसा गरीबों का मसीहा तो मुझे आज तक नहीं मिला जो गरीबों की। तो फिर मैंने कहा कि भैया सबसे बड़ी चीज़, यदि आप गरीबों पे इतनी चिंता करते हो तो आपका व्यापार ज़्यादा चलता है, गरीब का कम चलता है, उसको बड़ी तकलीफ होती है। आज मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे भगवान इस सेठ गरीबों का मसीहा है, इसका व्यापार भी गरीब के बराबर हो जाए, क्योंकि गरीब को तकलीफ होती है। और मैंने इस ढंग से फैंसी ड्रेस की, वो दादाजी घबरागा कि ये सुधा सागर गड़बड़ कर ही देगा। मैंने कहा नहीं, समाजवाद होना चाहिए। जब दान में तुम बराबरी कर रहे हो तो व्यापार में भी बराबरी होना चाहिए। और मैं तो भगवान से कहूँगा, भगवान इतना अच्छा व्यक्ति दुनिया में पहली बार मिला, इसका व्यापार भी गरीब के बराबर। अब मैंने 1-1.5 मिनट तक ऐसे किया कि पसीना हो गया। 50-55 साल की उम्र का था। मैंने कहा अब तो वो होगा, कल से व्यापार गरीब के बराबर होगा, क्योंकि सब बराबर रहना चाहिए। उसको मेरे संबंध में लोग थोड़ा सा धारणा कुछ बनाए हैं कि इस बाबा जी ने ठान लिया तो उनको लगा कि गड़बड़ हो जाएगा। अरे महाराज जी ऐसा मत करना, ऐसा मत कहना। मैंने कहा ऐसा कैसे नहीं, मैंने कहीं इसको हार्ट अटैक नहीं हो जाए। तुरंत पैसा बदला। मैंने कहा सेठ जी अब बात इसी बात पर वापस हो सकती है कि दान हमेशा अपनी हैसियत से देना, गरीब की हैसियत से मत देना। तुम्हारा व्यापार यदि ज़्यादा है तो दान देते समय कहना जो सब लिखाएं उससे ज़्यादा मेरा लिखो, क्योंकि मेरी इनकम
एक बिना नाम लिए तो मैं बता देता हूं, एक व्यक्ति ने 25 लाख रुपए का दान दिया और एक व्यक्ति, ओम शांति, बच्चे हल्ला नहीं, एक व्यक्ति ने 5 लाख का दान दिया। पार्टियों पर नाम लिखने की बात आई, पहले किसका नाम लिखा जाना चाहिए? बोलो, सब बोलो। 25 वाले का ना। मेरे से पूछा गया तो मैंने भी कहा 25 वाले को। 25 लाख वाला मेरे पास आया, बोले महाराज जी आपने भी फैसला कर दिया। मैंने कि फैसला का क्या सवाल? बोले जिसने 5 लाख दिए हैं इसकी साल भर की इनकम कितनी है? तो उसकी 50 लाख की थी। 50 लाख में उसने 5 लाख दिया, कितना परसेंट हुआ? 10%। और मेरी जो इनकम है वो उस समय उनकी इनकम में 15 से 20 करोड़ रुपया थी। महाराज मैंने 25 लाख दिए, मेरा परसेंटेज कितना हुआ? मान लीजिए उसका 20 करोड़ की थी, तो 20 करोड़ का 1%। तो बोलो इसने ज़्यादा दिया है, इसने अपनी इनकम का 10% दान दिया है और मैंने अपनी इनकम का 0.1% दान दिया है। पहले इसका नाम लिखा जाएगा, बाद में मेरा लिखा जाएगा। मैंने कहा क्या बात करते हो, दुनिया तो लड़ती है मरती है कि मैंने 1 रुपया ज़्यादा दिया। वो कहता नहीं, मेरी इनकम का परसेंटेज निकालो, मैंने कितना दिया और इसका परसेंटेज निकालो। मैंने तुरंत आंख बंद की। ऐसी ही आत्माएं आगे जाके चक्रवर्ती बनती हैं। 25 लाख देकर के परसेंटेज में नीचे लिखा दिया, क्यों नहीं फलेंगे इनकी दिन दूने रात चौगने, क्यों नहीं इनके चक्रवर्ती बनेंगे? इसलिए हे सेठ लोगों, यदि गरीब की बराबर करना है तो फिर करो, धंधा भी अभी किया नहीं है, पूछ रहा हूं। नहीं, गर्व से कहो भगवान जब मेरी इनकम आप सोच ज्यादा है तो दान भी मेरा ज्यादा होगा। तो अग्रवाल कॉलोनी में जो लोग एक क्वालिटी में आते हैं इनकम ऑफ सोर्स में, वे ईमानदारी से कहें और गरीब को देखें कि इसकी इतनी हैसियत नहीं थी, इसने भी मेरे बराबर दान दिया, मेरी हैसियत ज्यादा है। मैं अपने आप बिना कहे तुम उससे आगे निकलोगे तो सदा तुम आगे ही रहोगे और आगे ही बढ़ते रहोगे। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती आशा लता जैन और तैयार रहे समर्थ जैन, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि नेगेटिविटी या नेगेटिव सोच रखने वालों के साथ हम कैसे पेश आए कि उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदल सकें, आवाज स्पष्ट नहीं है, सकारात्मक बदल सकें। फिर से क्वेश्चन पूछे। नेगेटिव सोच के लिए तो हमें यही देखना चाहिए कि जो हम सामने वाले से अपेक्षाएं करते हैं वो भी सामने वाला भी हमसे कुछ अपेक्षाएं करता है। सामने वाला व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं चल पा रहा है तो शायद हम भी उसके अनुकूल नहीं चल पा रहे। प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही है, शायद ये सोचे कि हम प्रकृति का साथ नहीं दे रहे। हमें गर्मी बहुत लग रही है तो हम ये क्यों कहते हैं गर्मी, प्रकृति बहुत गर्म है। अपन ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमें गर्मी को सहन करने की शक्ति नहीं है। प्रकृति को तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम सामने वाले को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहते हैं, इसलिए नकारात्मक विचार आता है। और यदि हम ये सोचें कि जैसी हमारी इच्छाएं हैं ऐसी सामने वाले की इच्छा है तो फिर नकारात्मक विचार नहीं आएगी। इसके बाद जिज्ञासा करें समर्थ जैन, इंदौर और तैयार रहे सविता जैन। सविता जी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जिज्ञासा करें। और सविता जी के बाद रितेश जैन, भोपाल तैयार रहेंगे। शीघ्रता करें, समय सीमित है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो पंच कल्याणक और बड़े बड़े विधान में कलश स्थापित किए जाते हैं, घट यात्रा के कलश रहते हैं, तो उनको घर में ले जाते हैं हम लोग, तो उनकी क्या महिमा है?
यदि आप अपने अंदर उनको रख सकते हैं, जब तक रखना चाहें तब तक रखें, नहीं रखते हैं तो उनको विसर्जित करके या तो मंदिर में दे दो या फिर अपने यहाँ कहीं भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात। नमस्ते महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें रितेश जैन भोपाल और तैयार रहें श्रीमती लता जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम समर्थ जैन है और मैं इंदौर से आया हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है कि जब छोटे बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो और खाना खाते हैं तो उन्हें बड़े बोलते हैं कि मोबाइल मत चलाओ, इनकी हार्मफुल रेस तुम्हें नुकसान करती हैं। और जब बड़े खाना खाते हैं और मोबाइल चलाते हैं तो उनको भी हार्मफुल रेस नुकसान नहीं करती क्या? दोनों लोगों को बराबर नुकसान होता है। भोजन करते समय मोबाइल आदि चलाना बहुत बड़ी नकारात्मक दृष्टि बनती है। जिस समय आप भोजन कर रहे हैं उसी में आप मोबाइल रखे हैं तो आपकी जो रेजें हैं वे भोजन के साथ ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं और उस समय कैंसर की बीमारी की संभावनाएं ज़्यादा हैं। कोई भी पार्ट डैमेज हो सकता है क्योंकि भोजन करते समय आपके शरीर का जो शक्ति होती है, ग्रहण करने की पावर शक्ति बढ़ जाती है। उस समय व्यक्ति यदि आप टीवी देख रहे हैं, भोजन करते समय टीवी देख रहे हैं, उसका ज़्यादा रिएक्शन होगा, ज़्यादा आपके खून में विकृति आएगी, ज़्यादा आपके चर्म रोगों में स्थिति बनेगी क्योंकि भोजन करते समय देख रहे हैं। और अन्न भोजन के समय देखेंगे उस समय शरीर उतना ग्रहण करने की स्थिति में नहीं रहता। तो भोजन करते समय आपको ना तो टीवी ना मोबाइल, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसका त्याग ही करना चाहिए क्योंकि भोजन करते समय आपको बहुत 24 घंटे टीवी देख रहा है, 24 घंटे मोबाइल को सुन रहा है और 10 मिनट भोजन करते समय टीवी देख रहा है या मोबाइल सुन रहा है, तो 24 घंटे में जो नुकसान नहीं हुआ वो भोजन करते समय 10 मिनट में नुकसान होता है क्योंकि उस समय शरीर की स्थितियां बहुत ग्रहण करने की शक्ति में आ जाती, उस समय वो एक्सेप्ट करते हैं अपने आप, तो नहीं करना चाहिए ये परंपरा। इसके बाद रितेश जैन भोपाल जिज्ञासा करें और श्रीमती लता जैन। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न मेरे बेटे के बारे में है कि उसके हाथ से एक बार एक गलती हो गई थी कि ये बच्चा छोटा था उसका, तो वो भक्तांबर पढ़ रहा था घर में जनवाणी लेके, तो वो जनवाणी उसके हाथ से गिर गई और उसी ने उसी समय बाथरूम कर ली। उसी गलती आपको उसको एहसास करा देना। और मैंने महाराज जी उसी समय वहाँ पनेड़िया जी में एक सिंहासन रखने बोला था, लेकिन अब वहाँ जा नहीं पा रही हूँ पीतल का, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? किसी मंदिर में विराजमान कर दे। हाँ, इसके बाद जिज्ञासा करें रमेश चंद जैन। रमेश चंद जैन जिज्ञासा करेंगे और अनीता जैन इसके बाद तैयार रहें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इच्छामी महाराज जी। है महाराज जी, पूज्य और पूजपाठ स्वामी ने स्तोपदेश ग्रंथ में एक कारिका कही है, अज्ञान उपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यत्तु यस्यास्तु सुप्रसिद्ध मिदम बचा। तो महाराज जी, मेरी इसमें एक भावना ये है कि हर दुनिया का हर जीव कल्याण चाहता है और पुरुषार्थ का भी निश्चित रूप से असर पड़ता है, तो अज्ञान भाव को छोड़ के ज्ञान भाव की ओर कैसे अग्रसर हो? नमोस्तु महाराज जी। अज्ञान भाव को छोड़ने का एक ही तरीका होता है कि वह अज्ञान है कि नहीं ये पहले फीलिंग में आना चाहिए। आत्मा स्वीकार ही नहीं कर रही है कि यह गलत है, तो पहले तो आत्मा को ये महसूस हो कि मेरा जो भाव है ये अज्ञान भाव है, ये गलत है। ये जब तक अपराध बोध नहीं होगा तब तक आत्मा का शोध नहीं हो सकता। अब ये गलत है, ये निर्णय स्वयं करना बहुत कठिन है। मैं स्वयं गलत कर रहा हूँ, ये कठिन है। इसलिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए शास्त्र की ज़रूरत पड़ती है कि गुरु और शास्त्र बताएंगे कि हमने जो कुछ किया है वो गलत है कि नहीं। विद्यार्थी सदा पेपर में क्या लिखता है? सही मान के कि गलत मान के? सही मान के लिखता है। लेकिन जब गुरु काफ़ी जांचते हैं
तो नंबर कट जाते हैं। इसी प्रकार सबसे पहले तो ये निर्णय करना जरूरी है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैंने गलत किया है, मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा सोच गलत है। ऐसा यदि हमारे लिए धारणा में बन जाए फिर व्यक्ति बहुत जल्दी अज्ञान से निर्वृत्त हो जाएगा और ज्ञान में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद जिज्ञासा करें अनीता जैन। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी। मेरी अपनी आलोचन में जो लिखा है, मेरे गुण न चितारो प्रभु अपनो वृद्ध निहारो स्वामी, इसका अर्थ क्या है? मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो वृद्ध निहारो। उसका अर्थ है कि मेरे अवगुण नहीं चितारो, क्योंकि मैं तो अवगुणों की खान हूँ और मैं तो अवगुणों का भंडार हूँ। लेकिन आपका कार्य क्या है? आप करुणा निधान हैं, आप पतितों के उद्धारक हैं, आप क्षमाशील हैं, आप पापियों का भी उद्धार करते हैं। इसलिए आपका जो उद्धार करना आपका स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुसार मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि मेरे गुणों की तरफ देखोगे तो मैं तो अवगुणों का भंडार हूँ। लेकिन आप दीनानाथ हैं, पतितों को पावन बनाने वाले हैं, इसलिए हमारी पतिता ना देख करके आप मुझे पावन बनाने का प्रयास करें, ऐसी भक्त ने भगवान के प्रति प्रार्थना की है। अब जिज्ञासा करें निर्जरा जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि भगवान के ऊपर वो चमर छत्र क्यों लगाते हैं? ये उनका वैभव कहलाता है। वैभव का अर्थ होता है भगवान के कुछ संकेत होते हैं। छत्र लगाते हैं कि आप 3 लोक के अधिपति हैं। चवर इसलिए ढोड़ते हैं कि आपकी कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी दुश्मन आपको कोई विघ्न नहीं कर सकता, आपका कोई विनाश नहीं कर सकता। ऐसे अलग अलग प्रतीक के रूप में यह देखा जाता है। और अब जिज्ञासा समाधान के इस सत्र को हम समापन की ओर लेकर के जा रहे हैं। उस पात्र का चयन करेंगे जिसे आज पूज्य श्री के समक्ष उपस्थित होकर के आरती करने का सौभाग्य मिलेगा। कौन होगा वो सौभाग्यशाली श्रावक? आरती करने वाले सौभाग्यशाली पात्र का चयन। आज के दिवस का सौभाग्यशाली श्रावक कौन होगा जिसके हाथों में आरती के थाल होंगे और सौभाग्य मिलेगा आरती करने? शीघ्रता से उस पात्र का हम चयन करें। कल प्रातःकाल ठीक 5 बजे आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हो जाएंगे। पूज्य श्री का विहार कल अग्रवाल कॉलोनी से आमनपुर जनालय की ओर होगा, तो प्रातः 5 बजे आप सभी लोग पूज्य श्री के सानिध्य में यहाँ से आमनपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। और कल प्रातः का प्रवचन भी आमनपुर जिन मंदिर में होगा, और साथ ही कल आहारचर्या संघ की जो होगी वो आमनपुर में ही संपन्न होगी। तो आप सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए कल प्रातः 5 बजे उपस्थित होंगे। अब उस पात्र का चयन करें जिसे आज पूज्य श्री की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक? शीघ्रता से भाव को बनाएंगे। कौन होगा? अपने भाव संप्रेषित करें। आज के दिवस के सौभाग्यशाली पात्र का चयन। हाथों में आरती के थाल होंगे, मानस में श्रद्धा होगी और आप आरती करने के सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली? शीघ्रता से भाव बनाए सभी लोग। का चयन कर रहे हैं और आप अपने भाव संप्रेषित करें। कहां से ये बोली प्रारंभ की जाए? आरती करने वाले सौभाग्यशाली पात्र का चयन। एकमात्र पात्र का हमें चयन करना है जिन्हें आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज के दिवस का सौभाग्यशाली संध्याकालीन सत्र का भाग्यशाली श्रावक होगा। शीघ्रता से भाव बनाए। कहां से बोली प्रारंभ की जाए? 1 मिनट के अंदर ये पात्र चयन हमें करना है। आज के आप सभी के बीच में कोई एक मात्र सुधी श्रावक होगा जिसे आज ये अवसर मिलने जा रहा है आरती करने का। कहां से? नहीं, इतना कम से नहीं। 21,221 रुपये यहां से। 21,221 रुपये आरती करने वाले सौभाग्यशाली पात्र का चयन। 21,221 रुपये एक बार ये बोली जाती हुई। 21,221 रुपये एक बार, 21,221 रुपये 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार और ये बोली जा रही है। एक बार पुनः आप सभी लोग सोच लें, अग्रवाल कॉलोनी की समाज को
एक दिन का अवसर मिला है और आज संध्या काल में जो आरती कर पाएंगे वो भाग्यशाली होंगे। पीछे से क्या संकेत है? नहीं नहीं, इतने धीरे नहीं बढ़ते। 21 का 25 तो करो आप। 21,000 तो यहां से, 21 आगे से है, 23। चलिए ठीक है, 23,223 रुपए। 23,000 आया सामने से आपका। कुछ भाव 25 करें? 25,225 रुपया। 25,225 रुपया आरती करने वाले पात्र का चयन। देखिए, अग्रवाल कॉलोनी के हिस्से में सौभाग्य का एक दिन आया है, लेकिन जो भी सुधी श्रावक आज इस संध्याकालीन सत्र में आरती करेगा, यह मान करके चलना कि एक दिन का सौभाग्य आपके पूरे जीवन के सौभाग्य को परिवर्तित कर देगा। तो जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त करना हो शीघ्रता से भाव बनाए। 25,225 रुपए एक बार बोली जाती हुई, 25,225 रुपए एक बार, 25,225 रुपए 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार, एक बार फिर पीछे वाले सोच ले क्या कह रहे हैं। जल्दी बताएं ना, शीघ्रता से पात्र चयन करना है। भैया रोके ना, चालू रहने दे उसको। 25,225, 31,331 रुपया, 31,331 रुपया। बहन थोड़ा सा और बढ़ जाओ, दोबारा मौका नहीं मिलना अग्रवाल कॉलोनी में। 31,331 रुपया, 31,331 रुपए एक बार। ये आगे से है इस तरफ से 31,000, पीछे वालों से पूछ ले। 31,331 रुपए एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार ये बोली जाती हुई आरती करने वाले पात्र का चयन। 31,331 रुपए एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार और 3 बार ये सौभाग्य प्राप्त किया है। नाम पहुंचाएंगे। देखिए, बोली लेने के बाद अगर आनंद दिखाओ तो ऐसे ही दिखाओ जैसा इनने दिखाया है। जरा इनके सम्मान में जोरदार तालियां तो सभी लोग बजा दें। राजेश कुमार जी जैन बैंक वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया और सौभाग्य प्राप्त करने के बाद जितनी प्रसन्नता के साथ आए हैं, इनका पुण्य उतने गुना बढ़ गया है। एक बार जोरदार तालियां आगे से पीछे तक के लोग इनके लिए बजा देंगे। हाँ, आरती प्रारंभ करेंगे वहां से। सुधा सागर जी ऋषिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद।